हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 अगस्त 2022 दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज सावन का तीसरा सोमवार है 1 अगस्त को। इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। सबसे पहले कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने ये पूजा की थी। वहीं कल नाग पंचमी रहेगी। 2 अगस्त को मंगला गौरी व्रत का योग भी बन रहा है। भगवान शिव जी और नागदेव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, पेट्रोल डीजल जल्द ही महंगे हो सकते हैं क्योंकि IOCL कंपनी को पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 14 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है और 2 साल में पहली बार कंपनी ने यह घाटा दर्ज किया है। इसीलिए अगस्त के महीने में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया भर में 25,000 स्कूलों में 80 लाख से भी ज्यादा छात्रों पर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये बात का पता चला कि महामारी की वजह से, यानी कि जो कोरोना पेंडेमिक आई, उसकी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई में वापस 3 से 5 साल लगेंगे, तब जाकर वो हुआ नुकसान रिकवर हो पाएगा। वहीं खबर आ रही कि आने वाले समय में लोन भी महंगा हो सकता है और आपके लोन की EMI बढ़ सकती है क्योंकि रिजर्व बैंक यानी कि RBI अपनी रेपो रेट में 0.25 से लेकर 0.35% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। अच्छा, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि निर्मला मिश्रा के लिए। ये एक बंगाली सिंगर थी, हमारे बीच अब नहीं रही है। 81 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इनका निधन हो चुका है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुष वेट लिफ्टिंग के 67 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल है। पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जी ने दिलाया था कल ही इंडिया को। और इस तरह से CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की वेट लिफ्टिंग में भारत को अब तक 4 मेडल मिल चुके हैं, 2 गोल्ड और बिंदिया रानी महादेव के नाम आया सिल्वर मेडल भी। गुरु राजा ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मीराबाई चानू के भी गोल्ड जीतने पर और दूसरे खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और कहा कि आपकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करेगी। अच्छा, भारत के मिजोरम के ये लड़के ने जो गोल्ड मेडल जीता, देखिए भारत के नए गोल्डन बॉय की कहानी। ये इनके पिता झाड़ू लगाने वाले थे, मतलब झाड़ू लगा करके इन्होंने अपने परिवार का गुजारा किया। इस तरह का संघर्ष भी देखा इनके पिता ने। जेरेमी बांस की गठरी से करते थे वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस और अभी इनकी उम्र मात्र 19 साल है। जेरेमी मिजोरम की राजधानी आइजोल के रहने वाले हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मन की बात के 91वें एपिसोड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आजादी की 75वीं सालगिरह मनाना सौभाग्य की बात है। लोगों से घर पर तिरंगा फहराने की अपील भी की है। साथ ही देश के PM ने कहा कि आप अपनी DP में तिरंगा लगाएं, यानी कि सोशल मीडिया पर आप अपनी प्रोफाइल में तिरंगे झंडे का फोटो साथ में लगाएं। आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए देशवासियों से PM मोदी ने ये गुजारिश की है कि 2 अगस्त को आप अपने तिरंगे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएं। ये देश के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी PM मोदी के बाद लोगों से अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाकर दूसरों को प्रेरित करने की बात कही। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार की एक और नई मुहिम। हर गाँव हर घर में होगी डिजिटल कनेक्टिविटी और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। PM मोदी डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देने के लिए नए प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच अब सरकार एक और नई प्लानिंग बना रही है। महंगे इंटरनेट रिचार्ज से लोगों को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही अब गाँव में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। भारत में 6 लाख गाँव को मुफ्त में डिजिटल सर्विस का एक्सेस मिलेगा। भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर प्रोग्राम के साथ मिलकर सुगर बॉक्स हाइपर लोकल एज क्लाउड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एप्लीकेशन उपलब्ध करा रहा है। इसकी शुरुआत हरिद्वार से की गई है। फिलहाल ये सर्विस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के 100 गाँव में उपलब्ध है, जहां भारत सरकार सुगर बॉक्स के साथ मिलकर बिना इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस को देश के 6 लाख गाँव तक उपलब्ध करवाएगी और इस तरह से आपको बिना रिचार्ज के भी इंटरनेट की सुविधा मिल पाएगी। जल्द ही सरकार देश भर के और भी लाखों गाँव में ये सर्विस शुरू करने जा रही है। वहीं मोदी सरकार एक और नया प्लान बना रही है कि छोटे कारोबारियों को मिलेंगे KCC की तरह व्यापार क्रेडिट कार्ड, BCC यानी कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं किसान भाई लोगों को, उसी तरह से देश में व्यापारियों को सरकार BCC जारी करेगी जल्द ही। और व्यापार क्रेडिट कार्ड के जरिए छोटे कारोबारियों को आसानी से बिना कुछ गिरवी रखे सस्ते दर पर लोन भी मिल जाएगा। जल्द ही सरकार इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI को इसके नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। समिति ने इस मामले में वित्त मंत्रालय समेत कई बैंकों से बातचीत भी की है। BCC यानी कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। छोटे कारोबारियों को आसानी से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ये नई योजना लेकर आ रही है। देखते हैं इसको लेकर जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। वही देखिए, उड़ीसा के करीब 2800 गाँवों को मिलेगा जल्द ही 4G मोबाइल नेटवर्क। केंद्र सरकार की डिजिटल समावेश नीति के तहत ये सुविधा शुरू की जाएगी। अच्छा, झारखंड से खबर आ रही है, इस कांड में 3 विधायकों समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। तीनों एमएलए कांग्रेस से निकाले गए, 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शनिवार को कांग्रेस के 3 विधायकों को 48 लाख केस के साथ पकड़ा गया।
हावड़ा पुलिस ने इस मामले में तीनों विधायकों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं केस घोटाले की। अच्छा, साथ ही देखिए इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की बड़ी पहल है। निर्वाचन आयोग अब आपके घर पर पहुंचाएगा मतदाता पहचान पत्र। मध्य प्रदेश राज्य से ये नई पहल शुरू की जा रही है। एमपी में अब मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को बूथ लेवल ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निर्वाचन आयोग अब मतदाताओं के घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाता परिचय पत्र पहुंचाएगा। वहीं प्रदेश में सोमवार 1 अगस्त से ही मतदाताओं के आधार नंबर लेने की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। अच्छा, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, नेपाल में भी भूकंप के तेज झटकों से कांपा काठमांडू। बिहार राज्य के भी कई जिलों में कल से भूकंप का असर देखा गया। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर में भी भूकंप आया। तीव्रता 2.9 रही। नर्मदा और सोन नदी घाटी के नीचे धरती में चल रही बड़ी उथल फुथल। यहाँ 2.5 साल में 37 बार झटके लग चुके हैं। हालांकि गनीमत रही कि इन भूकंप से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नायक की स्थापित होगी प्रतिमा। आजादी के 75वें वर्ष में प्रतिमा लगाने का ग्रामीणों ने लिया निर्णय। उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगाने का ग्रामीणों ने निर्णय लिया है और कलेक्टर ने भी इसका अनुमति दे दी है। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, इस जिले के कांवड़ यात्रा को निरस्त कर दिया गया। साथ ही 1 अगस्त तक यहाँ इंटरनेट भी बंद रहेगा। दरअसल राजस्थान में टोंक जिले में 2 उपखंडों में 2 दिन के लिए फिर से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। यात्रा के मार्ग को लेकर कुछ विवाद उपजा था। कांवड़ यात्रा को लेकर 1 अगस्त को यहाँ कांवड़ यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन उसको भी निरस्त कर दिया और साथ ही 1 अगस्त तक यहाँ इंटरनेट भी बंद रहेगा। राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा और टोडा क्षेत्र के अंदर 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को प्रशासन ने बंद कर दिया। वहीं कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने पुराने मार्ग की जगह दूसरे मार्ग की व्यवस्था की है। 5G इंटरनेट पर खबर आ रही है कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के 30 राउंड पूरे हो चुके हैं। 1,49,967 करोड़ रुपए की अब तक बोली लगाई गई। वहीं प्याज की महंगाई पर खबर आ रही, देखिए आप, अगस्त से नवंबर के बीच इस बार नहीं रुलाएगा प्याज। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। हर साल जब भी अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इस बार शायद आपको प्याज की कीमतें नियंत्रण में देखने को मिलेगी, क्योंकि प्याज के मूल्य में बढ़ोतरी को रोकने के लिहाज से केंद्र सरकार ने 2.5 लाख टन प्याज का बड़ा स्टॉक बना रखा है, जो बाजार में महंगाई पर काबू पाने के लिए पर्याप्त है। यही वजह है कि प्याज उत्पादक संगठनों ने सरकार से निर्यात बढ़ाने का आग्रह भी किया है। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, एक बार संक्रमित होने पर मृत्यु की वजह चाहे कुछ भी हो, मौत को कोरोना से ही मानी जाएगी। हाल ही में एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित एक बार कोरोना से संक्रमित हो जाता है, फिर चाहे मौत उसका किसी भी वजह से हुआ हो, उसकी मौत कोरोना की वजह से ही मानी जाएगी और सरकार जो कोरोना के लिए जो मुआवजा राशि वगैरह देती है, वो उस मृत व्यक्ति को भी देना पड़ेगा जो कोरोना संक्रमित है और उसकी मौत चाहे हृदय गति रुकने से हुई हो या एनी रीजन रहा हो, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा। फ्लिपकार्ट की सेल की डेट अनाउंस हो चुकी है। बिग सेविंग डेज सेल शुरू होने जा रही है 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच, जहां आपको इलेक्ट्रिक गैजेट्स, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह कोई भी खरीदना चाहते हैं आप, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पर आप चीजें खरीद पाएंगे। 6 से 10 अगस्त तक बिग सेविंग डेज सेल रहेगी, है ना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2024 में पहले से अधिक सीटें जीतकर केंद्र सरकार में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए में नहीं है कोई मतभेद। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने बिहार राज्य से इसको लेकर रैलियां भी शुरू कर दी हैं। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त को गोरखपुर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 125 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। 3 अगस्त को गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस, टूरिस्ट बस, कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए 25 वाहनों को भी रवाना करेंगे। साथ ही कमांड सेंटर के नंबर 1533 को भी लॉन्च करेंगे। इस पर फोन लगाकर लोग बाग सफाई से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। अगर आपके भी मोहल्ले में नालियों वगैरह की, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में अब आप इस नंबर पर फोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे आपके एरिया की, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, शादी को लेकर एक अनोखा अपडेट आ रहा कि लड़की भारत में है और लड़का अमेरिका में है। अब उनकी शादी ऑनलाइन होने जा रही है। वीडियो कॉल पर उनकी शादी करने को लेकर कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। अब जरा सोचिए कि आखिर वीडियो कॉल पर शादी के क्या एक्ट है हमारे संविधान में, कानून में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑनलाइन मैरिज को लेकर। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है 12, इसमें ऑनलाइन शादी की छूट दी गई है। अब आपको ये लग रहा होगा कि कोई ये तो कहानी है या मनगढ़ंत बनाई हुई बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अब जमाना बदल रहा है और शादियां भी ऑनलाइन होने लगी है। दुल्हन भारत में और दूल्हा अमेरिका में और शादी अब ऑनलाइन हुई है। इसकी इजाजत खुद कोर्ट ने भी दे दी है। ये मामला तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी का है और इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया, इजाजत दी गई। ऑनलाइन या वर्चुअल शादी का कॉन्सेप्ट भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन भारतीय कानून में इसकी इजाजत है। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑनलाइन मीडियम से शादी करने पर किसी तरह की रोक नहीं है। स्पेशल
स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12(2) में कहा गया कि शादी दोनों पक्षों द्वारा चुने गए किसी भी माध्यम से हो सकती है। अगर दोनों पक्ष एग्री हैं तो शादी ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकती है। ऐसा हालांकि इसके बाद अथॉरिटीज को स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत मैरिज सर्टिफिकेट जारी भी करना चाहिए। तो मतलब देखिए अब जमाना कितना बदल गया, शादियां भी कैसे होने लगी है। शादियों के अलग अलग कानून की कुछ और बातें भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के तहत 4 जरूरी शर्तें हैं जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। कुछ और नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं आज 1 अगस्त से ही, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। मौसम समाचार में बड़ी खबरें देखिए आप। देश के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में मानसून ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश शिमला में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड देखा गया। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अभी 11 साल में सबसे ज्यादा बारिश इस साल हुई। 4 महीने की बरसात 29 दिन में ही हो गई। कई जगहों पर आर्मी को बुलाया गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया भारी बारिश में बाढ़ से। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि राजस्थान में 3 अगस्त से बारिश का नया सिस्टम शुरू होगा। नई तरह से मानसून वापस शुरू होगा। इसके चलते पूरे राज्य में झमाझम बारिश होगी। अच्छा, वहीं उत्तराखंड में देखिए 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। बद्रीनाथ हाईवे अभी भी बंद है। धारचूला में 80 परिवारों ने घर छोड़ा। भारी बारिश से इतनी तबाही मची हुई है। वहीं बिहार के भी 19 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी है। पटना के लिए मौसम विभाग ने स्पेशल चेतावनी जारी की है और बाकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो सकती है जो भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए वज्रपात से मरने वाले परिजनों को मिलेगी सहायता राशि। सांसद विनोद सोनकर ने 7 लोगों को दिया 4-4 लाख रुपए का चेक। परिजनों को दिया मदद का भरोसा। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 1 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,673 नए मामले सामने आए जबकि 39 लोगों की मौत हुई। भारत में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1,43,676 चल रही है। अच्छा, वहीं मंकी पॉक्स पर बड़ी खबर आ रही है। केरल राज्य में मंकी पॉक्स के एक संदिग्ध मरीज की मौत हो गई और स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि वजह जानने के लिए इसकी जांच करेंगे। ये संदिग्ध मरीज था मंकी पॉक्स का जिसमें लक्षण दिख रहे थे, लेकिन हालांकि अभी तक इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के गंटूर में भी 8 साल के एक लड़के में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे। उनकी जांच के सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा गया है। चलिए अब कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। हरियाणा में यूजी व पीजी कोर्स के द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए एडमिशन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 अगस्त लास्ट डेट है। साथ ही हरियाणा में तीसरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी देंगे परीक्षाएं। आज से सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे सेट एग्जाम। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी में होगी विज्ञान की पढ़ाई। शिक्षा महानिदेशक की तरफ से सभी सीईओ को इसको लेकर पत्र भेजा गया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 5 लाख कांवड़ियों को देख बरेली के डीएम ने घोषणा की है। सोमवार को यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बरेली में कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल बंद रहेंगे, है ना। और एजुकेशन अपडेट के बाद आइए देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 रही। वहीं बिहार राज्य से जेपी नड्डा बोलेगी सब खत्म हो जाएगा, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, रक्षाबंधन पर्व पर उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रशासन की तरफ से भी महिलाओं को, माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। इससे पहले हरियाणा और राजस्थान सरकार रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा कर चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का भी कहना है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन से ही 12 अगस्त 12 बजे तक 24 घंटे के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी माताएं, बहनें, महिलाएं। वहीं देखिए झारखंड में आज से ही नई दर पर जमीन फ्लैट वगैरह की रजिस्ट्री होगी। 274 गाँवों में कहीं फ्लैट लें तो अभी कीमत 2020 रुपए प्रति वर्ग फीट चल रही है, पर इस रेट में कहीं भी अब फ्लैट नहीं मिलेगा। 1 अगस्त से ही नई रेटें लागू होने जा रही है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों IIT के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोजी है। अब हर पौधे को 1 लीटर पानी की ही जरूरत रहेगी। कम बारिश वाले इलाकों में अच्छी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए IIT के वैज्ञानिकों ने ये नई तकनीक इजाद की है। और साथ ही देखिए प्लास्टिक वेस्ट से होगा सड़कों का निर्माण। जोगेंद्र नगर NP को PCB ने भेंट की मशीन निष्पादन कर PWD को सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंडी से खबर है। छत्तीसगढ़ में फिर से 28 ट्रेनें हुई कैंसिल। अब राजनांदगांव कलमना रूट पर ऑटो सिग्नलिंग के चलते 3 अगस्त तक ये रेलगाड़ियां रद्द रहेगी। हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड 2022 की घोषणा हो चुकी है। सेहत मंत्री अनिल विज ने 75 डॉक्टरों को सम्मानित किया। बोले कि भगवान से कम नहीं होते हैं डॉक्टर। वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। अर्पिता मुखर्जी के 8 बैंक खातों से 8 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ईडी की जांच में हुआ खुलासा। चुनाव आयोग
की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया दोस्तों। अब वोटर आईडी कार्ड से लिंक होगा आपका आधार कार्ड। आज 1 अगस्त से ही देश भर में यह नया अभियान शुरू होने जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के जरिए भी अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर पाएंगे। ऑनलाइन भी सुविधा शुरू कर दी गई है और इसके अलावा निर्वाचित क्षेत्रों में चुनाव ड्यूटी में काम करने वाले कर्मचारी लोगों के घर घर जाकर उनके आधार कार्ड की डिटेल्स लेंगे और उसको वोटर आईडी कार्ड से लिंक करेंगे। अच्छा, वैसे आज 1 अगस्त से ही और भी कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब मैंने कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर सभी नए नियमों का एक कंप्लेंट्स में वीडियो डाल दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आज 1 अगस्त से ही 10 बड़े बदलाव जो हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं, कंप्लीट लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा गुड़गांव में मांस की दुकानें और बूचड़खाने 24 अगस्त से 1 सितंबर तक बंद रहेंगे। नगर निगम की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। गुड़गांव नगर निगम ने जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते मांस की दुकानें और बूचड़खानों को बंद रखने का फैसला किया है। अच्छा, साथ ही देखिए सरकारी नौकरी के लिए नहीं दे पाएंगे फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अब सॉफ्टवेयर से होगा वेरिफिकेशन। सरकारी नौकरियों को हासिल करने के लिए कई सारे अभ्यर्थियों के ऐसे मामले सामने आए जो फर्जी खेल प्रमाण पत्र जमा करा देते हैं और उसको चेक करने में, वेरीफाई करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन इसको स्कैन किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स की चीटिंग तुरंत पकड़ी जा सकेगी। अच्छा, वह देखिए रेलवे स्टेशन की ही तरह अब महापुरुषों के नाम पर होंगे बस स्टैंड। जन प्रतिनिधियों से मांगे गए सुझाव। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड प्रशासन विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश से एक और खबर है कि गाँव में भी जिम कर सकेंगे युवा, खेल के लिए भी होगा इंतजाम। मनरेगा से भी काम होंगे। गाँव में मनरेगा से कराए जा रहे विकास कार्यों के साथ ही पार्क, ओपन जिम और खेल मैदान बनवाने की कवायद भी शुरू हो गई है। पहले चरण में ब्लॉकों में 5-5 पार्क और ओपन जिम वगैरह बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, वह देखिए मध्य प्रदेश में शुरू हुआ तिरंगा अभियान। राज्य में लगेंगे 1.5 करोड़ तिरंगे, मुख्यमंत्री शिवराज की तरफ से किया गया ऐलान। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है। 17 अक्टूबर से शुरू होगी एलन मस्क और ट्विटर के बीच कानूनी लड़ाई। 5 दिन में तय होगा ट्विटर का भविष्य। अच्छा, ग्लोबल इन्फ्लेशन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दुनिया भर में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों पर 10 से 20% तक लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। खास करके कोरोना महामारी के बाद महंगाई दुनिया भर के सभी देशों में ज्यादा बढ़ी है। टाटा कंपनी से अपडेट आ रहा। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारें अब आप आसानी से खरीद पाएंगे। कंपनी का कहना है कि अब सेमीकंडक्टर चिप का संकट भी खत्म हो रहा है। वह देखिए EPFO से बड़ी खबर आ रही है। इक्विटी में निवेश की सीमा बढ़ने पर लग सकती है मुहर। इससे EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की EPFO आने वाली बैठक में इक्विटी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 25% करने पर मुहर लगा सकता है। तो देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मैं देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के राम संग्रहालय में योगी सरकार ODOP म्यूजियम भी बनाएगी। यूपी से एक और अपडेट है कि यूपी में बनेगा 500 किलोमीटर लंबा परशुराम सर्किट, जिससे 5 तीर्थ स्थानों को जोड़ा जाएगा। 5 तीर्थ स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक परशुराम सर्किट बनाने जा रही है। 500 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर कौन कौन से तीर्थ स्थानों को जोड़ा जाएगा, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब चंडीगढ़ से खबर आ रही है। साल 2028 तक चंडीगढ़ बनेगा सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बस। अगले महीने आएंगी 35 और नई इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है अभी इलेक्ट्रिक बसों पर। अच्छा, वह देखिए लद्दाख बनेगा देश का पहला ऐसा स्थान जहां चलेंगे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन। कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल 0 होगा और हरित हाइड्रोजन बसें ही चलेगी। अच्छा, वहीं बिहार से अपडेट आ रहा है। शिक्षकों के पढ़ाने के तरीकों की भी अब मॉनिटरिंग करेगी सरकार। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 15 अगस्त तक एक नया रोड मैप बनाया जाएगा और टीचर्स मतलब स्कूलों में किस तरीके से पढ़ा रहे हैं इसको मॉनिटर किया जाएगा और स्कूलों में पढ़ाने के तरीके को बेहतर किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स आसानी से कठिन सब्जेक्ट्स को भी समझ सके। अच्छा, साथ ही देखिए गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने की गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की घोषणा। ऐसा करने वाला भी गुजरात राज्य पहला स्टेट बन चुका है। इस नई नीति के अंतर्गत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत IMS द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता के उपरांत गुजरात सरकार भारत सरकार की पूंजी सहायता के 40% की दर से अतिरिक्त सहायता भी देगी। इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा खेल समाचार पर। भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। स्मृति मंदाना ने खेली 63 रन की धमाकेदार पारी। 50 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में रविवार को विमेंस T20 क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंद दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 18 ओवर में सिर्फ 99 रन बना पाई। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास ABCD, सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान। किस क्षेत्र में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वो रैंडमली सिलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ।
फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।